तो देखिए हर बार की तरह अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनएफओ के बाजार को लेकर क्या खबरें चल रही हैं, क्या उथल पुथल है? अभिषेक, क्या खबर है, बताइए कौन सा नया एनएफओ आ रहा है बाजार में? जी बिल्कुल, थैंक यू हर्ष इसके लिए। और अभी जो जो एनएफओ लेके आ रहा है, जो फंड हाउस है, उसका नाम है कोटक म्यूचुअल फंड हाउस। जो कि एनएफओ अभी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम है कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड। ये एनएफओ कोटक फंड हाउस लेकर आया हुआ है। सब्सक्रिप्शन की तारीख अगर देखें तो फिर 17 तारीख से लेकर 3 मार्च तक के आप बीच में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 17 तारीख यानी कि कल इसकी डेट शुरू हो चुकी है और 3 मार्च तक आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स TRI इसका बेंचमार्क हो गया, यानी कि कमोडिटी से रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे उनके परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस ट्रैक करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से कर सकते हैं, यानी कि SIP या फिर लमसम आप 100 रुपये की मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, 1 रुपये भी आपका नहीं कटेगा। अगर आप रिडीम करना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं तो फिर 1 रुपये भी आपका एग्जिट लोड इसमें नहीं रहेगा। वहीं अगर AUM, अगर म्यूचुअल फंड हाउस की अगर थोड़ी सी अगर बात कर लें तो इसका कुल AUM जो है वो 4,21,221 करोड़ रुपए का इसका टोटल AUM है। 27 साल का लगभग इस फंड हाउस को एक्सपीरियंस है। वहीं अगर इसकी टोटल अभी रनिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखें तो फिर कम से कम 261 स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही फंड हाउस अभी ऑफर कर रहा है। ओवर टू यू हर्ष। बिल्कुल, यहाँ पे कोटक निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स फंड के एनएफओ की ये बात हो रही है और यहाँ पर ये जो स्कीम है 95 to 100% निवेश इक्विटी और निफ्टी कमोडिटीज इंडेक्स में शामिल इक्विटीज़ के से जुड़े सिक्योरिटीज़ में ही करेगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसा लग रहा है आपको ये एनएफओ? पैसा लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, और साथ ही किस तरह के निवेशकों के लिए सही रहेगा ये? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कमोडिटी फंड है। कमोडिटीज निवेशक को समझना होगा क्या होता है। तो मुझे लगता है काफी निवेशक जब निवेश करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि कमोडिटीज में निवेश कहाँ हो रहा है। कमोडिटीज आपका जो ज्यादातर ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है जिनको हम निकालते हैं माइनिंग के जरिए, ड्रिलिंग के जरिए। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। उनके स्टॉक्स में ये कमोडिटीज इंडेक्स फंड, कमोडिटीज फंड निवेश करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये है कि ये इंडेक्स फंड रहेगा, यानी पैसिव फंड रहेगा। निवेशक जब भी कंपेयर करते हैं रिटर्न का, तो मैंने देखा है हमेशा कि पैसिव को एक्टिव से कंपेयर करते हैं जब भी मार्केट डाउन जाता है, और वो उनको दिखता है कि मेरा पैसिव फंड बहुत ज्यादा डाउन चला गया है लेकिन एक्टिव फंड वहां डाउन नहीं गया है। उसका कारण ये है कि ये कमोडिटी का जो इंडेक्स बना हुआ है ये उसको ट्रैक करेगा। अगर वो इंडेक्स अगर 10% डाउन जाएगा तो ये फंड भी 10% डाउन जाएगा। अगर वो ऊपर जाएगा जितना, तो उतना ऊपर जाएगा। तो उस वॉलेटिलिटी को समझने की जरूरत है। कौन से निवेशक को निवेश करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में क्या ये फिट बैठता है। क्या कोई ऐसा चीज है जो आपके पोर्टफोलियो को क्या एनहांसमेंट इससे आपको मिलेगा, और कितना आप इसको समझते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप डाइवर्सिफाइड के बियॉन्ड आप चले जाते हैं, गोल्ड में जरूर हम निवेश करते हैं, गोल्ड को हर निवेशक समझता है क्या होता है, लेकिन गोल्ड के बियॉन्ड कमोडिटीज को कितने निवेशक समझते हैं? तो अगर आप समझते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं तो मुझे नहीं लगता कि निवेश करने की जरूरत है। आपके पास वो स्टॉक आपको डाइवर्सिफाइड में भी मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा निवेशक के रिस्क एपेटाइट पे और उनकी समझ पे कि वो कमोडिटीज को कैसे समझते हैं।